इस लेक्चर में हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कंडीशनल इक्वेशन की, आइडेंटिटी की और रैशनल फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कंडीशनल इक्वेशन की। कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं। और ये किसके लिए इक्वल होते हैं? ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए इक्वल होते हैं, वेरिएबल की। यानी इनमें वेरिएबल की कोई ख़ास वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए ये इक्वेशंस इक्वल होंगी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल होंगे। अदरवाइज बाकी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3। अब हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया, ये एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये जस्ट सेटिस्फाई करता है किस वैल्यू पे, x इज इक्वल टू 3/2 पे। ये x इज इक्वल टू 3/2 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी ये इक्वल नहीं आएगा। अब ये सेटिस्फाई कैसे करता है? यानी x की जगह अगर हम रखते हैं 3/2 इक्वल 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल आ जाएगा 3 के। लेकिन 3/2 के लिए ये यहाँ पे इसके लिए सेटिस्फाई हो गया, तो ये इसके लिए कंडीशन है कि ये जस्ट x इज इक्वल टू 3/2 पे सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये एग्जांपल है कि ये एक्सप्रेशन दिया गया हमें, ये एक कंडीशनल इक्वेशन है और ये इक्वल होगी जस्ट 2 और -3 वैल्यूज़ अगर x की जगह हम पुट करते हैं तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज किसी और के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। हम 2 और -3 के अलावा x की जगह कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये होल्ड नहीं करेगी, यानी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जो कि हर वैल्यू के लिए, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें वो सब के लिए होल्ड कर जाए, सब के लिए ये सेटिस्फाई कर जाए, तो इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी है, ये आप x की जगह कोई भी वैल्यू इसमें रख के देखेंगे तो इसका आंसर इक्वल होगा, यानी इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखें कि a + b इंटू एक्स है, x की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से और b से तो 2a + 2b आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर x की जगह 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा तो 2a + 2b हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए। इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ये भी एक आइडेंटिटी है, यानी इसमें भी x की जगह हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, यानी ये x की सब वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी। अब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, और p और q बिलोंग करता है z से, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। z क्या होता है? z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल ना हो। तो जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, q नॉट इक्वल टू 0 हो और p q बिलोंग कर रहे हों इंटीजर्स से, तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, ये हम जानते हैं। अब सेम इसी तरह से हम रैशनल फ्रैक्शन की बात करते हैं। रैशनल फ्रैक्शन भी सेम क्वोशिएंट होता है। यहाँ पे देखें कि दो नंबर्स थे यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स होंगी, यानी हम क्वोशिएंट ही लिखते हैं लेकिन 2 पॉलिनोमियल्स का, यानी p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ये दोनों कोई पॉलिनोमियल्स हैं, और q ऑफ x इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या समझ आया कि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, सेम इसी तरह से रैशनल फ्रैक्शन को हम p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखते हैं, यानी रैशनल नंबर्स में हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और रैशनल फ्रैक्शंस में हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, तो ऐसे इसे हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं।